फर्जी सपना दिखाए थे और इस बार जनता भी इनको सपना दिखाएगी पूर्व मुख्यमंत्री बनने की, योगी जी को। नौकरी नहीं दे रहे, जबकि उन्होंने 2 लाख नौकरी हर साल देने का कहा था। कहाँ है वो नौकरियाँ? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ होगा। तो इन्होंने सपने में इतना 11 साल को कर दिया कि आज भारत का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, महिलाएं सब खून के आंसू रो रहे हैं। बीजेपी सरकार में तो कोई काम नहीं होने वाला है। सिर्फ आरएसएस और भाजपा मिल करके इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो आइए जानते हैं हमारी जनता से कि क्या कहना है उनका और वो क्या रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहते हैं मोदी सरकार का। सर नमस्कार, आपसे मेरा सवाल है कि मोदी सरकार ने कई दावे और योजनाएं बनाई थी लोगों के लिए। आपको क्या लगता है कितनी योजनाओं पर मोदी सरकार खरी उतरी है और कितने दावे उन्होंने पूरे किए हैं? देखिए, जैसे दरभंगा में एक इन्होंने एयरपोर्ट बनाया था, उसी तरह मोदी जी के पूरे सवाल हैं। जैसे आप रात में सपने देखते हैं और सुबह उठते हैं तो एकदम खाली हाथ होता है। देखिए, मोदी सरकार का जो था जुमले थे वो आपके सामने हैं। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। किसानों की दुगनी आय करने का कहा था, उनकी 10 किलो खाद भी खा गए। 50 किलो की बोरी आती थी, 5 किलो खाए, फिर 5 किलो खाए। आप देख लीजिए, फिर उन्होंने किसानों को गांव-गांव में फ्री बिजली देने का कहा था। जब फ्री बिजली दे दी, मीटर लगा दिया, उन मीटर से चाहे एक बल्ब जलाइए चाहे 10 जलाइए, आपका बिल 12,000 13,000 आ रहा। ये भी आपके सामने ही आया सबके पास। देखिए, मोदी जो है, मोदी के पास कोई पावर नहीं। मोदी नाम के प्रधानमंत्री हैं, उनका सारा काम जो है मोहन भागवत और अडानी अंबानी देखते हैं। ये इनके कठपुतली हैं। इन दोनों के अलावा मोदी कुछ नहीं कर सकते। और इसका आपने देखा होगा कि जब पहलगांव में हमला हुआ था तो इन्होंने जब सेना प्रमुखों से बैठक की, उसके बाद राष्ट्रपति से बैठक कर सकता है प्रधानमंत्री, ये प्रोटो होता है। मगर वो प्रधानमंत्री से ना बैठक करके वो जाके मोहन भागवत से बैठक करते हैं। तो इससे माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नाम के पद पे हैं, कठपुतली हैं। उनका कोई आप एक हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश है, हो सकता है कि हम गलत हों। आप गांव-गांव चले जाइए, आज लोगों के पास इलाज कराने का पैसा नहीं बचा है, बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं बचा, और जो पढ़ाई कर चुके हैं वो आज डिप्रेशन में है, या तो रिक्शा चला रहे हैं या कोई नशा करने लगे हैं। नौकरी नहीं दे रहे, जबकि उन्होंने 2 लाख नौकरी हर साल देने का कहा था। कहाँ है वो नौकरियाँ? सर, किसानों की आय बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान मोदी जी ने कहा था कि हम आय बढ़ाएंगे किसानों की। तो आपको क्या लगता है उनकी आय बढ़ी है, घटी है, या क्या परेशानियां किसान से अभी जूझ रहे हैं? मैंने बताया ना कि कान अगर इधर से पकड़ेंगे तब भी कान पकड़ेंगे, अगर घुमा के पकड़ेंगे तब भी कान पकड़ेंगे। एक बात बताइए, सालाना में 6,000 रुपया ये दे रहे हैं ना। 6,000 के बदले क्या क्या ले रहे हैं? 10 किलो खाद कम कर दिए, बिजली का बिल बढ़ा दिए, दवाइयाँ नकली और महंगी दे रहे हैं। तो इसका नुकसान हो रहा है। और दुगना कैसे हो जाएगा? इस समय आप गाँव में चले जाइए, बीज जो होता है वो 3 गुना दाम पे किसान खरीद रहा है। नहरों में पानी आ नहीं रहा, डीजल से सींचेगा, वो 4-5 दिन अगर डीजल से सींचेगा तो उसका रोज़ का 100 रुपया जा रहा है। और उसका वो लेते हैं, जब धान लेते हैं तो कितने में लेते हैं? 30 या 32 रुपये में लेते हैं। तो किसान का दुगना आय कहाँ से हो गया? जब वो 10,000 रुपया लेकर धान पैदा कर रहा है और उसका धान लास्ट में जाके 10,000 का बिक रहा, तो उसको फ़ायदा क्या हो रहा है? तो ये होता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश को इन्होंने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और अभी कुछ लोगों की आंखें खुली हैं, कुछ लोगों की बाकी हैं। मोदी सरकार के लोगों का ये भी कहना है कि लोगों को योजनाओं के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? भाई, पहले जैसे सरकारें होती थी, योजनाएं चलाती थी, नुक्कड़ नाटक कराते थे, बाकी आप देखे होंगे टीवी से प्रचार होता था। मगर आज आप देख लीजिए, प्रचार एक ही चीज़ का होता है, बस दाढ़ी वाले बाबा जी का, वही फैकूराम भाइयों और बहनों करने वाले मोदी जी का अपना प्रचार करा रहे हो। अगर वही योजनाओं के बारे में प्रचार कराइए तो नहीं होगा। इनके पास प्रधान को धमकाने के लिए टाइम है, जिला पंचायत को धमकाने के लिए है, फर्जी मुकदमे करने के लिए है टाइम, मगर किसी को न्याय दिलाने के लिए टाइम नहीं है। आप बता दीजिए, किसान जो है, आज आप देख लीजिए, चल के मैं आपको दिखाऊंगा। मैं 40 उत्तर प्रदेश के 40 ज़िले का भ्रमण करके आया हूँ। उन 40 ज़िलों में आपको एक ऐसी नहर मिलेगी जो पानी जाता होगा, नहीं बाकी नहरें सूखी हैं। क्यों सूखी है भाई? उन्हीं नहर में समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो पानी आ जाता था।
वही समाजवादी पार्टी थी बिजली का बिल माफ़ करती थी, वही समाजवादी पार्टी थी जो कन्याओं को पढ़ने के लिए पैसा देती थी। आज वो सब बंद कर दिया गया। तो मोदी सरकार सिर्फ जनता से झूठ बोले, गुमराह किए हैं, इसीलिए 400 पार पे उन्होंने ब्रेक लग गया। और 27 में पहले उत्तर प्रदेश से इनका खदेड़ा होगा और उसके बाद 29 में भारतीय जनता पार्टी की जितनी जड़ें हैं वो भी ख़त्म कर देंगे समाजवादी पार्टी और पीडीए परिवार के लोग मिलकर। आइए जानते हैं हमारे इन भाई से। भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने कितनी अपनी योजनाओं पर और कितने दावे, उन्होंने जो सपने लोगों को दिखाए, वो कितने पूरे कर पाए? देख लीजिए, उन्होंने सपने तो बहुत अच्छे अच्छे दिखाए, बाकी पूरे कुछ नहीं किए। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अखिलेश जी ने कहा था वो सब पूरे करके दिखाएं, और बाकी बीजेपी सरकार में तो कोई काम नहीं होने वाला है। और आपको बता दें कि जितने नौजवान भाई हैं सब पढ़े लिखे, आजकल वो रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, इधर चोरी डकैती और गुटखा नशा करके वो अपना घर चला रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं। उनको नौकरी रोजगार के तो कोई काम ही नहीं है। क्या मोदी सरकार की किसी योजना का आपको कोई फ़ायदा हुआ कभी? नहीं, हमारा तो आज तक हमने कोई फ़ायदा उनसे ना मांगा, ना कभी हमने उनके लिए दौड़ा। हम लोग चाहते हैं अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा बढ़िया से। क्या क्या उम्मीदें हैं आपको मोदी जी से या अखिलेश जी से? देख लीजिए, मोदी जी से तो केवल एक ही चीज़ की उम्मीद है कि वो झूठ बोलते रहें, हम लोग सुनते रहें। अखिलेश जी ने जो जो बोला है वो काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार ने, योगी जी ने और सब ने युवाओं को रोज़गार देने का सपना दिखाया था। क्या कहना चाहेंगे आप इस बार? ये सब फर्जी सपना दिखाए थे, और इस बार जनता भी इनको सपना दिखाएगी पूर्व मुख्यमंत्री बनने की, योगी जी को। सर, 11 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार को। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि उनके किए हुए वादे, दावे और उनकी उपलब्धियों से आपको क्या लगता है, कितने सुधार हुए हैं या क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी का 11 साल पूरा हो गया, उत्तर प्रदेश में योगी का 9 साल पूरा हो गया। ये दोनों सरकार, प्रदेश और केंद्र के डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से जो है फ्लॉप हो गई है। मोदी जी ने अडानी और अंबानी के लिए सिर्फ काम किया। योगी जी केवल धर्म के नाम पर देश के चुनाव को मोड़ना चाहते हैं, देश की जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिक्षक भर्ती के लोग धरने पे बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। आप प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखिए, कहीं पिछड़ा मारा जा रहा है, कहीं दलित मारा जा रहा है, कहीं बैकवर्ड मारा जा रहा है। हर एक समाज में भय का माहौल इस समय है। ये सरकार वादा की थी 2 करोड़ नौकरी देने का। ये सरकार वादा की थी हम लोग गरीबी ख़त्म करेंगे, हम लोग धान का मूल्य जो है सही समय पे लेंगे। लेकिन ये सरकार केवल धर्म के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने आने वाले 2000, इससे पहले जो 24 का लोकसभा चुनाव था, उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का दिमाग ठिकाने लगा दिया। इंडिया गठबंधन 43 सीट उत्तर प्रदेश में जीता है, और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। किसानों की आय बढ़ाने का वादा किया था मोदी सरकार ने, तो क्या लगता है आपको कि क्या परेशानियां मोदी सरकार के रहते हुए किसानों को देखनी पड़ रही है? मैं आप जैसे चैनल से बताना चाहता हूं, उन्होंने वादा किया था चौधरी चरण सिंह जी के जो किसान नेता है उनका सम्मान करने का। लेकिन आप देखिए, दिल्ली, हरियाणा, गाजीपुर बॉर्डर पर 700 देश के किसान शहीद हो गए। ये बेरहम प्रधानमंत्री एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया। ये नरेंद्र मोदी एक नंबर के फोटोबाज नेता हैं, और ये अडानी और अंबानी के लिए ही काम करते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो है रवैया पूरी प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है। इसलिए वो बनारस में भी हारते हारते चुनाव जीते हैं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ होगा। और मैं आपको बता दूं, इस समय बीजेपी में दोनों डबल इंजन टकरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिसका ज़्यादा सांसद होता है उसी की सरकार बनती है। जैसे समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बन के उभरी है 37 सीटों के साथ। और आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। काफ़ी लोगों का, मोदी सरकार के लोगों का कहना ये है कि लोगों को हमारी उपलब्धियों के बारे में और हमारी योजनाओं के बारे में कोई खबर नहीं है, इसीलिए वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या कहना है आप? अरे, मोदी सरकार ने पूरे देश का बजट, जो देश के राष्ट्रीय चैनल हैं, सब बड़े चैनल को उन्होंने पैसा फंडिंग किया।
अगर उनके खिलाफ में कोई चैनल पर बोल देता है जनता की आवाज़, तो उसको जो है अडानी अंबानी खरीद लेते हैं, जैसे NDTV चैनल हुआ। ऐसी तमाम जो है दिक्कतें हैं और बीजेपी का ये आखिरी चल रहा है। बीजेपी देश के संविधान से, देश के विकास से, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। इनका हिंदुत्व धर्म के नाम पर ये चुनाव को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इनका खेल अब खत्म होगा। नीतीश और नायडू के बल पर जो सरकार चल रही है ये कभी भी गिरने वाली है। और बिहार में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव के जो है प्रचंड उपस्थिति में वहाँ सरकार बनने जा रही है। सर, आपसे मेरा यही सवाल है कि किसानों की आय दोगुनी करने का सपना दिखाया था मोदी जी ने, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, उन्होंने तो सपना इतना दिखाया था कि नौजवान किसान देश पूरे विश्व में डंका फैल गया, लेकिन जितना उन्होंने सपना दिखाया उसका ठीक उल्टा हुआ सब। अगर उन्होंने किसान के आय की दुगना की बात कही, किसान कितने आत्महत्या कर ले, आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनके बीज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान बेहाल है और सारा का सारा उसी के ऊपर थोप दिया जा रहा है, चाहे किसान खाद हो, उसके कीटाणुनाशक दवाएं हों या अन्य पदार्थें जितने हैं जो जिससे किसान अपने फसल को उपजाता है, और सारे सब्जी से ले करके तमाम जितने हमारे देश नहीं विदेश में उसको एक्सपोर्ट सरकार करके कमाती है, लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं देती। वहीं नौजवानों को छला गया 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पे चलाने का सपना, राष्ट्र बनाने का सपना, नोटबंदी करके एक काला धन लाने का सपना। तो इन्होंने सपने में इतना 11 साल को कर दिया कि आज भारत का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, महिलाएं सब खून के आंसू रो रहे हैं। इन्होंने कोरोना में भी वही सपना दिखाया कि ये वैक्सीन है, उस पर फोटो छपाया, लेकिन उस वैक्सीन का क्या है? तो सब मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से देश बर्बादी की ओर जा रहा है। चाहे मणिपुर की घटना आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था क्या है। आप राम को लाए, कृष्ण को लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छा दिन कहाँ चला गया, और नौकरी कब लाएंगे इसका कोई पता नहीं है। आज भी मांसों की सप्लाई हो रही है, कहाँ जा रहा है? निर्यात बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र केवल हिंदू मुसलमान करके, ऊंचा नीचा करके, लोगों को मिला करके, भाई से भाई को लड़ा करके, ये केवल सत्ता के लिए कुछ भी करने के आतुर हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे देश के संविधान के लिए खतरा है। आज नौजवान फांसी लगा के मर गया। आप उत्तर प्रदेश में खड़ी हो, जब पेपर लीक हुआ, लाखों हमारे देश के नौजवान, महिलाएं फांसी लगा करके मर गए। जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे देश के सपूतों ने अपने फांसी को लगाया, आताताई सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार है। ये किसी को, इन्होंने कुंभ में डिजिटल कुंभ करके भगदड़ मचा, आज तक उसका पूरा रिपोर्ट कहाँ है? तो सब मिला करके भारतीय जनता पार्टी का 11 बेमिसाल नहीं है, 11 साल नाश है, हर क्षेत्र में नाश है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश की जनता, आज उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, छात्र एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, उसका नाम है अखिलेश यादव। सर, हमारा सवाल आपसे होगा कि किसानों की आय बढ़ाने की बात तो हमने कर ली, रोजगार दिलाने के सपने, फिर चाहे वो योजनाएं हों, तो इस पे आपका क्या कहना है कि मोदी सरकार कितना खरी उतर पाई अपने कहने पर? आपका शुक्रिया और आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की देश में और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री 2014 में एक स्पीच में कहा था कि हम सरकार में आएंगे, साल में 2 करोड़ लोगों को
रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, किसानों को दोगुनी आय करेंगे, प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देंगे, जो हवाई चप्पल पहनकर ज़मीन पर चलने वाला है उसको हवाई जहाज़ में बैठने का मौका देंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लूट, हत्या चरम सीमा पर है। संविधान, भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेशों की हुकूमतें हों या केंद्र की हुकूमतें हों, संविधान से इनका कोई मतलब नहीं। सिर्फ आरएसएस और भाजपा मिल करके इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही। जो अभी ने आपने क्वेश्चन किया कि भाजपा कह रही 11 साल बेमिसाल। 11 साल में जो देश का प्रधानमंत्री 2000 का नोट छापने के बाद में और 2 साल ना चला पावे तो वो 11 साल हुकूमत में रहने और ना रहने का क्या मतलब है। और आप पूरे देश के अंदर, क्या पूरे दुनिया के अंदर देश के जितना हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं, इतना शायद कोई दूसरा हुक्मरान ने झूठ नहीं बोला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज न किसान की बात करेगी, न रोजगार की बात करेगी, न छात्र छात्राओं की बात करेगी, न अस्पताल की बात करेगी। आप अस्पतालों में चले जाइए, अगर डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं होंगी, दवाई है तो डॉक्टर नहीं होंगे। यही समाजवादी पार्टी जब 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हुकूमत में थे तो सारे सरकारी अस्पतालों में 1 रुपए का पर्चा बनता था, उस पर पूरा इलाज होता था। अखिलेश यादव जी ने जितना उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट किया, इनके पास अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े से बड़ा लीडर हो और उससे कह दीजिए 6 अल्फाजों पर रोक लगा दीजिए, उसकी ये हैसियत नहीं कि आपके चैनल पे वो 2 मिनट बोल लेगा। वो क्या है, उसमें सीधे भारतीय जनता पार्टी, कोई अगर आप किसान की बात करेंगे तो वो हिंदू मुसलमान ले आएंगी, आप विकास की बात करेंगे तो वो मंदिर और मस्जिद ले आएंगे, अगर और आप छात्र छात्राओं की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान ले आएंगे। सर, महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आम आदमी की ज़िंदगी में। तो आपको क्या लगता है महंगाई इन 11 साल में कहीं भी घटी या बढ़ी? 2014 से पहले गैस का सिलेंडर कितने रुपए का था? 400 रुपए का। आज क्या है? 1000 पार। डीजल पेट्रोल 60 से 70 रुपए लीटर था 14 से पहले, और 14 के बाद 100 क्रॉस कर रहा है। महंगाई नहीं है। आज किसान के हाथ में, नौजवान के हाथ में कोई काम नहीं है। केंद्र सरकार, ये ऐसे गरीब लोग इनको दिखाइए, ये जो फुटपाथ पे ठेला लगा करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इनको भी तो सरकार रोजगार कह रही है, हम रोजगार दे रहे हैं। ये रोजगार है? आज पढ़ा लिखा छात्र नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, सड़क पर रिक्शा चला रहा है, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको शिक्षा दिलाने में बहुत मेहनत करी है, लेकिन आज उसका फल उनके माता पिता को नहीं मिल रहा। ये सरकार की मनमानी है, क्योंकि सरकार इस मुल्क के अंदर सिर्फ नफरत के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही है। इनको मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान से बहका करके देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया है। कहते हैं माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कम उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। जय हिंद, जय भारत। तो ये था हमारे लखनऊ के लोगों की आवाज़, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रखा, और देखते ही समझ में आता है कि लोग बहुत खुश नहीं हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं तीशा भट्टाचार्य, कैमरामैन आशीष के साथ, लाइव न्यूज़ एक्स।